हेलो एवरीवन। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है सन 2023 में, उसका कंप्लीट तैयारी करा रहा हूँ मैं यहाँ पे। आपके जितने भी सेंटअप टेस्ट हो या फिर आपका मॉडल पेपर हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, यानी कि आपका सिलेबस हो, वो सारा चीज़ मैं यहाँ पर आपको कवर करवा रहा हूँ। और इससे पहले मैंने आपको जो सन 2023 का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट आपको अपलोड करा दिया है। और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ देख सकते हैं इंटरमीडिएट सेंटअप टेस्ट एग्जामिनेशन सन 2022 में, जो अभी आपका ये काम आएगा सन 2023 में जो एग्ज़ाम होने जा रहा है। और यहाँ पर कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे कैसी चीज़ें आपको याद रखने वाली है, वो सारी चीज़ें, ग्रामर का पोर्शन हो, सिलेबस का पोर्शन हो, कह लो कि भाई संपूर्ण निचोड़ में आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ। और आप ये कह लो कि भाई 100 में 100 मार्क्स लेकर के आओगे, ये मेरी तरफ से आपको प्रॉमिस है। तो आज का हमारा जो पेपर है वो क्या है, आपका उर्दू पेपर है, जो कि इंटरमीडिएट का आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ में डायरेक्ट, इसलिए कि आप इसके एग्ज़ाम के पैटर्न आप अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ पर इन्होंने लिखा है, यहाँ देख सकते हैं, ये कह रहे हैं कि दर्ज झेल मारूजी सवालात, मारूजी का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, जिसे कि हिंदी में बहुविकल्पी कहते हैं। 50 का सही जवाब मुंतखब करें, मुंतखब का मतलब चुनना। 50 से ज़्यादा जवाब देने पर शुरू ही के 50 सवालात जांच किए जाएंगे। कहने का मतलब है कि भाई 100 में से ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आप करेंगे वो कितने करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 50 करेंगे। 50 से ज़्यादा अगर आप कर देते हो ना, तो स्टार्टिंग के 50 को चुना जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, हर क्वेश्चन के आपको एक नंबर मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन से। यहाँ पर और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पर जो है बच्चे ने निशान लगा दिया, यहाँ पर भी बच्चे ने निशान लगा दिया है। तो आपको निशान पे ध्यान नहीं रखना है, बल्कि ये जो रेड लाइन का जो मार्क मैं लगाऊंगा उस वही आपका सही आंसर रहेगा। चलिए, नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे। देखिए ये कहाँ से लिया गया है। सबसे पहले तो आपका जो पहला सबक शुरू होता है ना, वो इसी से शुरू होता है, जो कि फ़रहतुल्लाह बेग ने लिखा है। वो किस नाम से है, नज़ीर अहमद की कहानी। तो ये जो है ये खाका है, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि भाई नज़ीर अहमद जो है फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, उस्ताद थे। ठीक है ना, आई होप के समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन होगा ना, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं आपको फौरन ही इसका आंसर करूंगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं कि नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक किस सिन्फ से है। सिन्फ का मतलब होता है विषय, यानी कि किस सब्जेक्ट मैटर से ताल्लुक है, कौन सी सिन्फ है, वो है खाका। ठीक है ना, तो फरहतुल्लाह बेग ने लिखा है नज़ीर अहमद की कहानी, वो क्या है, आपका खाका है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि फरहतुल्लाह बेग के मजमूए मज़ामीन फरहत के नाम से कितने जिल्दों में शाये हुए हैं। तो ये शाये हुए हैं 7 जिल्दों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे ज़्यादा कमतर, कमतर का मतलब होता है एकदम बेकार है ना, कम समझने वाला, जिसकी वैल्यू बहुत, मूल्य बहुत कम हो, उसको बोलते हैं कमतर। किसको समझा जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो कमतर समझा जाता है, सी नंबर पे मिट्टी को समझा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ में। ये कह रहे हैं कि भाई मुसव्विर फितरत, मुसव्विर फितरत, देखो मुसव्विर का मतलब होता है तस्वीर बनाने वाला, और फितरत का मतलब होता है प्राकृतिक, यानी कि नेचर, यानी कि नेचर की तस्वीर बनाने वाला किसे कहा जाता है, उर्दू के किस नस्र निगार के बारे में इस्तेमाल किया जाता है। तो वो कहा जाता है, किनको, यहां पर देख सकते हैं, ख्वाजा हसन निज़ामी को मुसव्विर फितरत कहा जाता है। ये आप रट लेंगे अच्छी तरीके से। आगे क्वेश्चन है कि भाई ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब हुई है। तो इनकी पैदाइश हुई है, आपका देख सकते हैं, 1878 में। सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक जो है किस सूबे से है। तो सैयद सुलेमान नदवी जो है वो बिहार के हैं, ये आप अच्छे से जानते होंगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है ना, अब कह रहे हैं कि भाई सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे। तो ये देखो यहाँ पर जो है, ये शागिर्द जो थे, ये थे अल्लामा शिबली नोमानी के। अब ये शागिर्द इनके किस तरीके से थे, क्योंकि आपने सुना होगा कि भाई सीरतुन नबी जब लिखने की बारी आई थी, तो शिबली साहब लिख रहे थे, तो एक जिल्द लिखे थे, तो उनकी वफात हो गई थी, तो बाकी जिल्दें जो है वो खुद किन्होंने लिखा है, सैयद सुलेमान नदवी ने लिखा है। तो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा वो क्या, अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह क्या है, इनके उस्ताद है। 9वें नंबर पर क्वेश्चन है कि मजमून इंशाइया क्या है, कि मुसन्निफ कौन है। आपके इसमें मजमून इंशाइया क्या है, एक कहानी है, एक सबक है, तो उसका जो है मुसन्निफ का मतलब होता है राइटर। तो राइटर आपको बताना है कौन है राइटर, तो राइटर इसका है वजीर आगा। उसके बाद है 10वें नंबर पे कि भाई इंशाइया को दीगर असनाफ से कौन सी चीज़ मुमय्यज़ करती है। दीगर असनाफ यानी कि दूसरे दूसरे जो विषय है, दूसरे विषय से उसको मुमय्यज़ का मतलब है कि उसको अलग, या फिर उसको दूसरी चीज़ों से डिफ़र कैसे, कौन सी चीज़ बनाती है। तो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा सी, कि गैर रस्मी तरीक़ाकार। आपको पता होगा कि इंशाइया का एक तारीफ़ ये भी की जाती है कि गैर रस्मी तरीक़ाकार, तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं।
11वें नंबर में कह रहे हैं कि भाई वजीर आगा की पैदाइश कब हुई है, तो 1922 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई उर्दू शायरी का मिजाज के मुसन्निफ कौन है। मुसन्निफ का मतलब होता है राइटर, तो कहाँ पर लगाएंगे आप, वजीर आगा। उर्दू शायरी का मिजाज के मुसन्निफ या राइटर कौन है, तो ये वजीर आगा इनके राइटर है। आगे चलिए, हिजरत क्या है, ये सिंपली पूछ रहे हैं कि भाई हिजरत क्या है। क्या है का मतलब है नावल है, ड्रामा है, अफसाना है या इंशाइया है। तो हिजरत क्या है, हिजरत एक इंशाइया है। आगे बढ़ते हैं, अहमद जमाल पाशा की वफ़ात कब हुई है। तो अहमद जमाल पाशा की जो वफ़ात हुई है वो हुई है 1987 में। बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है, यानी कि किस विषय पर लिखा गया है। क्या ये नावल है, अफसाना है, इंशाइया है या फिर दास्तान है। तो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि बागो बहार एक दास्तान है। 16वें में कह रहे हैं कि सिन्फ में माफोकुल फितरत फितरी अनासिर की कारफरमाई की होती है। तो माफोकुल फितरी क्या चीज़ होता है, देखो भाई कहानियों में, जिस कहानी में बहुत ऊंची ऊंची बात की जाती है, जैसे कि भूत, जिन, प्रेत, ऐसी चीज़ों की बात की जाती है, यानी कि जो कि दिमाग से परे की बात हो, जो दिमाग को एक्सेप्ट ना होने वाली बात हो, ऐसी चीज़ों को कहते हैं माफोकुल फितरी चीज़ें। ठीक है, तो वो कौन सा सिन्फ है जिसमें माफोकुल फितरी चीज़ें की जाती है, वो है आपका दास्तान। और दास्तान में देखा होगा कि बहुत से जिन के वाक़यात होते हैं, बहुत से भूत के वाक़यात होते हैं, उसी को बोलते हैं माफोकुल फितरत। आगे चलिए, कह रहे हैं कि भाई उर्दू की पहली अदबी दास्तान की निशानदही कीजिए। तो सबसे पहली जो दास्तान लिखी गई थी वो मानी जाती है वो है आपका सबरस, जो कि किसने लिखा था, मुल्ला वजही ने लिखा था। आगे है कि भाई टोबा टेक सिंह का ताल्लुक किस सिन्फ से है। तो ये जो सिन्फ था वो है अफसाना। आगे बढ़ते हैं, मुख्तसर अफसाना के दाग बैल का सेहरा किसके सर पर है, यानी कि मुख्तसर अफसाना जब लिखना शुरू हुआ तो सबसे पहले अफसाना किसने लिखा था। तो आपको मैं बता दूं कि ये सबसे पहले कौन है, सी नंबर इसका आंसर है, सज्जाद हैदर यल्दरम। और भी चीज़ें मैं बता देता हूं, देखो सज्जाद हैदर यल्दरम ने पहला अफसाना जो लिखा था वो क्या था, नशे की पहली तरंग, जो 1900 में शाये हुई थी। चलिए बाकी चीज़ें बता देता हूँ ताकि घुमा के अगर क्वेश्चन पूछे तो आप उसको बहुत आसानी से कर पाओ। उर्दू में मुख्तसर अफसाने की सफ़ कहाँ से आई है। ऑब्वियसली ये जो सिन्फ है वो कहाँ से आई है, ये सिन्फ आई है मगरिब से। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। ईवान गज़ल का ताल्लुक किस सिन्फ से है। ईवान गज़ल जो है ये एक तरीके का क्या है, नावल है, यहाँ पर सटीक आंसर। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ, ये नावल किसने लिखा है, ईवान गज़ल, ये लिखा है आपका जिलानी बानू ने लिखा है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, जिलानी बानू ने ईवान गज़ल लिखा है। अफसाना प्रॉमिस में कितने भाइयों का तज़किरा किया गया है। देखो आपको पता होगा अफसाना जो प्रॉमिस है वो आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि भाई इसमें जो एक माँ होती है उसके 4 बेटे होते हैं, जो कि चारों बेटे इस बात का प्रॉमिस करते हैं कि भाई आपके जनाजे में ज़रूर शरीक होंगे, चारों बेटे कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4 जो है इसके बेटे थे। और बेटे का नाम भी बताता चलो मैं, हमीद था, इरफान था, जमशेद था और रशीद था। चलिए 23 में कह रहे हैं कि भाई जर्नलिस्ट रवि रंजन नज़ीर अहमद के कौन थे। तो वो बहुत ज़्यादा पुराने दोस्त थे। यहाँ पर इसका सटीक आंसर हो जाएगा बी नंबर का। आगे कह रहे हैं कि इनमें से किस अफसाना निगार को साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया है। नवाजना मतलब कि उसको देना, तो किसको दिया गया है, ये है आपका सलाम बिन रज़ाक। ठीक है, आगे बढ़िए, इनमें से कौन सा अफसाना निगार शामिल निसाब है, यानी कि आपके निसाब का मतलब होता है सिलेबस। तो आपके सिलेबस में कौन सा अफसाना निगार शामिल है, तो वो है आपका सलाम बिन रज़ाक। गुबार खातिर जो है किसका मजमुआ है, यानी कि किस सिन्फ पे लिखा गया है, किस विषय पर लिखा गया है। तो यह है आपका खुतूत का मजमुआ है। गुबार खातिर किसका मजमुआ है, खुतूत का मजमुआ है। और ये लिखा किसने है भाई, ये लिखा है आपका अबुल कलाम आज़ाद ने, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई गुबार खातिर में कितने खुतूत है। तो गुबार खातिर में कितने खुतूत है, गुबार खातिर में आपके 24 खुतूत है, जो कि हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखा है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि भाई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम क्या था। तो इनका जो असल नाम था, इनके असल नाम है वो आपको मुहय्युद्दीन। ठीक है ना, मुहय्युद्दीन क्या कहते हैं कि इनका असल नाम है। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका सटीक आंसर। आगे बढ़ते हैं हम। उर्दू की पहली खुद नविश्त का नाम बताइए। उर्दू की जो पहली खुद नविश्त है वो क्या है आपका काला पानी। ठीक है ना, जो कि किसने लिखा है, मौलाना जाफ़र थानेसरी ने ये लिखा है, जो कि वो जो उनकी खुद की आप बीती है। ठीक है, आगे बढ़िए। मैं यूनिवर्सिटी में किसकी खुद नविश्त है, ये जो खुद नविश्त है किनकी, एहसान दानिश ने लिखा है।
आगे है कि भाई जेल में कौन सा जुमला दुरुस्त है, यानी कि इन्होंने लिख दिया है, आपको बताना सही कौन सा है। महमूद जाता है, महमूद ने कहा है, महमूद जाए है, महमूद कहा है। इसका जो सटीक आंसर होगा कि महमूद ने कहा है, ये इसका सटीक आंसर हो जाएगा। हाकिम की जमा क्या होगा? हाकिम की जमा अहकाम नहीं होगा, हुक्म की जमा अहकाम होता है, और यहाँ पर जो होगा हाकिम की जमा हुक्काम होगा। क्या होगा? हाकिम की जमा हुक्काम, यानी कि सी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। मादी शक्किया की एक मिसाल दीजिए। ठीक है, मादी शक्किया की जो मिसाल है वो है आपका वो आया होगा, क्योंकि इसमें शक है कि भाई वो आया होगा कि नहीं होगा, तो ये आपका हो जाएगा सी। माजी बईद की एक मिसाल दीजिए। माजी बईद की मिसाल हो जाएगी आपका वो खाया था। ठीक है, वो खाया था क्या हो जाएगा? माजी बईद हो जाएगा। आगे चलिए, कह रहे हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, क्या आपका मुहावरा है, तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? मुहावरा, यानी कि सी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? ठीक है, मुअन्नस आपको बताना है। देखो यहाँ पर जो है नशा जो है मुज़क्कर है, दरिया जो है वो भी मुज़क्कर है, और यहाँ पर चिराग भी मुज़क्कर है, तो सटीक आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा? वबा आपका क्या है? आपका मुअन्नस है जो सही आंसर है। तो वबा क्या है? जैसे बोलते हैं ना भाई वबा फैली है, वबा फैला है कोई नहीं बोलता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वबा, बी नंबर का सही हो जाएगा। इसम के बदले में जो लफ्ज़ आए उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ज़मीर। जो कि इसम के बदले में आए उसको क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं। सी नंबर का सही हो जाएगा। उस आगे है कि भाई अपना उल्लू सीधा करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है मतलब निकालना। उल्लू सीधा करने का मतलब क्या है? मतलब निकालना। स्कूल क्या है यहाँ पे? तो स्कूल जो है यहाँ पर इसमें ज़र्फ है। क्या कहेंगे आप? इसमें ज़र्फ है। ए नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ज़हीन तालिब इल्म में ज़हीन क्या है यहाँ पे? तो ज़हीन जो होगा वो हो जाएगा आपका सिफत हो जाएगा। आगे बढ़िए, ये कह रहे हैं कि वो एक खुशहाल शख्स है। इस जुमले में साबिका क्या है? देखो दो चीज़ होती है, एक होता है साबिका, एक होता है लाहिका। ठीक है, तो साबिका यानी कि किसी जुमले में वर्ड जोड़ करके साबिका बनाते हैं, और किसी के लास्ट में जोड़ करके बनाते हैं तो उसको लाहिका कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है? साबिका बताना है। देखो तो साबिका इसमें क्या हो जाएगा? ये देखिए यहाँ पर क्या है कि हाल और खुश है। देखो यहाँ पर इसने गलत लगाया है, वो तो बिल्कुल नहीं होगा, वो तो जुमले का पहला वर्ड है, ना कि क्या कहते हैं कि साबिका उसको नहीं बोला जाएगा। तो यहाँ पर जो ये वर्ड है खुशहाल है ना, तो हाल है जिसमें कि खुश लगा करके क्या किया है इसने? साबिका बनाया है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका बी नंबर का सही हो जाएगा। चलिए, नशेब की ज़िद क्या होगा? ऑब्वियसली नशेब की ज़िद हो जाएगी फराज। हम लोग बहुत बोलते हैं नशेब व फराज, तो सी नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, दर्ज झेल में इसमें मारफा कौन है? देखिए भाई इसमें मारफा कौन सा होता है? जो कि आपका प्रॉपर नाउन होता है उसको मारफा बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे नदी जो है वो कॉमन नाउन है, आदमी भी कोई भी आदमी समझा जा सकता है, पहाड़ भी कोई पहाड़ समझा जा सकता है, लेकिन इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हिमालय। जबकि मैं आपसे हिमालय कहूँगा तो हिमालय से एकदम सटीक आंसर होगा कि भाई हिमालय पहाड़ की बात कर रहा है, तो इसमें मारफा कौन हो जाएगा? हिमालय, यानी कि ए नंबर का सही हो जाएगा। दर्ज झेल में से माजी बईद की निशानदेही कीजिए। तो माजी बईद जो है वो क्या हो जाएगा आपका? वो होगा आपका वो गया था। माजी बईद क्या हो जाएगा? वो गया था। आगे है कि मजाज की जिद क्या होगा? तो मजाज का मतलब होता है क्या कहते हैं कि कोई हकीकत के खिलाफ होता है, यानी कि दिखावा जिसे कहते हैं ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हकीकत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का हो जाएगा हकीकत। ठीक है, आगे चलिए। दर्ज झेल में इसमें फ़ाइल कौन है? ठीक है ना, यहाँ पर मैं आपको सब बता देता हूँ। देखो कत्ल क्या है? कत्ल जो है ये आपका फ़ेल है, और कातिल क्या है? ये कातिल फ़ाइल है, और मकतूल क्या है? मफ़ूल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, कातिल जो है आपका इसमें फ़ाइल है। माने के एतबार से इसम की कितनी किस्में होती है? तो माने के एतबार से इसमें कितनी किस्में होती है? 2 किस्में होती है। ए नंबर सही हो जाएगा। कौन कौन सी? मारफा और नकरा होती है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। गालिब इल्म की कौन सी किस्म है? गालिब इल्म की तखल्लुस वाली किस्म है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही आंसर। अंजुम के माने क्या है? अंजुम के जो सही माने होते हैं वो होते हैं सितारा। अंजुम के सही माने सितारा होते हैं। दर्ज झेल में से नाविल कौन है? देखो भाई ये बताना है आपको नाविल के नाविल कौन कौन सा है। भाभी जान क्या है? ये तो आपका वो हो जाएगा, अफसाना हो जाएगा। ज़हर इश्क क्या है? मसनवी है। बागो बहार दास्तान है। तो ये पूछ रहे नाविल कौन सा है? तो ये है तौबतुन नसूह, जो कि किसने लिखा है? नज़ीर अहमद ने लिखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा तौबतुन नसूह। डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा।
जुल्मत की जिद क्या है? जुल्मत का मतलब होता है क्या कहते हैं कि अंधेरा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नूर। नूर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। एक पंथ दो काज, कहावत का मतलब क्या है? तो इसका मतलब हो जाएगा सही आंसर, यहां पर देखेंगे आप, एक काम के साथ कई काम निकालना, इसका सही आंसर हो जाएगा। फसाने अजाइब किसकी दास्तान है? फसाने अजाइब जो है वो किन्होंने लिखा है, किसकी दास्तान है? ये है आपका बेग रजब अली बेग सुरूर का ये दास्तान है। आगे है कि भाई योजीना मोन्ताले किस ज़बान का शायर है? ये किस ज़बान के शायर है? ये है आपके क्या कहते हैं कि अतालवी ज़बान के शायर है योजीना मोन्ताले। और ये क्वेश्चन जो है आपके मॉडर्न पेपर में भी पूछा हुआ है। आगे है कि भाई जिलानी बानो का ताल्लुक किस शहर से है? जिलानी बानो का ताल्लुक जो है वो हैदराबाद से है। इस पर भी दुश्मनों का कहीं कहीं साया, यहाँ पर क्या भरा जाएगा? ए नंबर का, साया पड़ गया। ठीक है, ये आप भर देंगे ए नंबर का। उसके बाद है बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, यहाँ पर इन्होंने छोड़ दिया है नई, तो आपके क्या है? नई तहकीक किसने लिखा है? सैयद सुलेमान नदवी ने लिखा है। किस शायर का ताल्लुक सूबे बिहार से है, ये बताना है आपको। तो सूबे बिहार से जिसका ताल्लुक है वो है आपका अता काकोरी। ठीक है, ये कहाँ के थे? पटना के थे, ये भी याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कह रहे हैं कि दर्ज झेल में से कौन सी नज्म अकबर इलाहाबादी की है? तो ये कौन सी है आपके निसाब में? वो है बरक़े कलीसा, जो अकबर इलाहाबादी की है। तज़हीक रोज़गार क्या है? तज़हीक रोज़गार जो है ये है आपका कसीदा, जो कि किसने लिखा है? सौदा ने लिखा है, और बहुत मशहूर कसीदा है, याद रहना चाहिए बिल्कुल। ताज़ा हवा में हवा क्या है? देखो यहाँ पे, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हवा क्या है? हवा आपका मौसूफ है, और ताज़ा क्या है? सिफत है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए नंबर का, मौसूफ। ठीक है, मेरा एक गज़ल गो शायर, मीर एक गज़ल गो शायर है, इसमें लाहिका क्या है? ठीक है ना, देखो अब मैं फिर साबिका तो पूछ लिया, अब लाहिका पूछ रहे हैं। तो इसमें क्या है आपका? एक होता है गज़ल, एक होता है, यहाँ पे देखिए, एक होता है, ये देखिए, एक होता है गज़ल, एक होता है गो। ठीक है, तो गज़ल में गो लगाया है, यही इसका लाहिका हो जाएगा। तो यहाँ पर गो कहीं पर लिखा होगा, देखो तो ये लिखा हुआ है, सी नंबर पे इसका सही आंसर हो जाएगा, गज़ल गो। ठीक है, फरार किस का अफसाना है? तो आपको बताना है कि फरार जो अफसाना है मोहम्मद मोहसिन का है, जो कि नफ्सियात पर लिखा गया है। आगे है कि भाई भीमराव अंबेडकर कब पैदा हुए थे? हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर जो है वो कब पैदा हुए थे? तो वो हुए थे आपका 1891 में ये पैदा हुए थे। आगे चलिए, आगे है कि भाई क्या कहते हैं कि खेती किसका नज़्म है? तो खेती जो है ये है अमीक हनफी का, अमीक हनफी का। बरक़े कलीसा क्या है? बरक़े कलीसा क्या है? एक ज़रीफ़ाना नज़्म है, जो कि किसने लिखा है? अकबर इलाहाबादी ने लिखा है। गम अरशद किसका लिखा हुआ क़िता तारीख़ है? तो गम अरशद जो है अता काकोरी है, असल में देखो ये गलत लिखा है, अता काकोरी का ये क्या है? ये क्या कहते हैं कि गम अरशद लिखा हुआ क़िता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये कह रहे हैं कि आवारा किस शायर की तख्लीक है? यानी कि आवारा जो लिखा गया है वो किसने लिखा है? तो ये लिखा है, तख्लीक का मतलब लिखना, यानी कि किसने लिखा है? मजाज ने लिखा है। आगे है कि फसाने अजाइब क्या है? तो फसाने अजाइब जो है वो क्या है? वो एक दास्तान है। ठीक है, फसाने अजाइब एक दास्तान है, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो ये मुज़क्कर जो इसमें होगा वो होगा आपका पहाड़। पहाड़ क्या है? आपका मुज़क्कर है। आगे चलिए, आगे लिखा है यहाँ पर देख सकते हैं कि ओद हिंदी किसके खतूत का मजमुआ है? तो ओद हिंदी जो है ये है गालिब के खतूत का मजमुआ। इसमें नज़्म निगार की हैसियत से कम किस शायर को तस्लीम किया गया है? यानी कि इन चारों शायरों में कौन नज़्म निगार है? तो मीर अनीस क्या लिखते हैं? मरसिया लिखते हैं, तो नहीं है। फ़ाइज़ दहलवी भी नहीं है, शाद अज़ीमाबादी भी नहीं है नज़्म निगार। तो कौन है? नज़ीर अकबराबादी कौन है? नज़्म निगार है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नज़ीर अकबराबादी, ए नंबर का। आगे चलिए, कह रहे हैं कि जदीद उर्दू नज़्म की रिवायतों में सबसे पहली नज़्म किसको तस्लीम किया गया है? तो सबसे पहली जो नज़्म है जदीद का वो लिखा है शब कदर। शब कदर सबसे पहली नज़्म है। उसके बाद अली सरदार जाफरी की वफ़ात कब हुई है? ठीक है, तो इनकी जो वफ़ात हुई है वो हुई है सन 2000 में। ठीक है, इनकी जो वफ़ात हुई है वो हुई है सन 2000 में, तो ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, कह रहे हैं कि भाई दर्ज झेल में कौन सी नज़्म अमीक हनफी की है? तो इनकी जो नज़्म है वो है आपका खेती। अमीक हनफी की कौन सी नज़्म है? खेती। आगे बढ़िए, कह रहे हैं कि भाई
76 नंबर पे कह रहे हैं कि अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर के खिताब से कब नवाजा गया। अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर का जो खिताब मिला था वो मिला था 1898 में। आगे है कि भाई नज़्म बर्क़ कलीसा में शायर ने गुलशन फितरत की बहार किसको कहा है। तो गुलशन फितरत की बहार उसमें जो मिस होती है ना, जिसके ऊपर ये क्या कहते हैं कविता लिखा गया है, तो उसी को कहा है। तो किसको कहेंगे हम, ए नंबर का आंसर हो जाएगा, मिस को इन्होंने कहा है गुलशन फितरत की बहार। उसके बाद है 78 नंबर पे कि भाई मुतशाइर किसको अपना क्या कहते हैं कि सरदार मानता है। तो जो दीवान दे दे उसी को अपना सरदार मानता है। तो सन 2023 का मॉडल पेपर जो है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। मुतशाइर किस काम से कभी नहीं थकता। तो मुतशाइर जो है कभी जी हुजूरी करने से नहीं थकता। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जी हुजूरी से नहीं थकता। नज़्म हम नहीं जानते का उर्दू तर्जुमा किसने किया है। तो ये किया है आपका जाहिदा जैदी ने। आगे देखेंगे, कह रहे कि योजिना मोंताले को नोबल इनाम से कब नवाजा गया, यानी कि इनको कब नोबल इनाम मिला। तो वो है आपका 1975 में मिला। मिर्ज़ा नौशा किसे कहा जाता है। तो मिर्ज़ा नौशा जो कहा जाता है वो गालिब को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि इनमें से किस शायर का ताल्लुक फिल्मी गीत से नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा शायर है जो कभी भी फिल्मी गीत नहीं लिखा करते थे। तो वो है मीर तकी मीर, जो अल्लाह पर बहुत लिखते थे, ठीक है। आगे है कि जब किसी गज़ल में एक से ज़्यादा मतला हो तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, हुस्न मतला कहते हैं। आगे 85 नंबर पर देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कह रहे हैं कि या रब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, ये मिसरा किस शायर का है। देखो ये टफ क्वेश्चन है भाई, कौन शायर कौन सा मिसरा कह रहा है। खैर आपको तो जवाब देना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा मिर्ज़ा गालिब का है। या रब मुझको ज़माना मिटाता है किस लिए, ये किसका है, मिर्ज़ा गालिब का कहा गया शेर है। 86 नंबर पे कह रहे हैं कि किस शायर को गालिब शिकन कहा जाता है। ये हर साल क्वेश्चन पूछा गया, ये रट लेना। यगाना चंगेज़ी को कहा जाता है गालिब शिकन। आगे है कि भाई दर्ज झेल में खलीलुर रहमान आज़मी की तसनीफ़ कौन सी है। तसनीफ़ का मतलब है इनकी लिखी गई किताब। तो इनकी लिखी गई किताब जो है वो है आपका डी नंबर का, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक जो है इनका सही आंसर है। 88 में है कि इनमें से किस शायर का ताल्लुक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रहा है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो ताल्लुक रहा है वो है आपका मजाज लखनवी का, ठीक है ना। लखनऊ में पैदा हुए थे लेकिन अलीगढ़ में पढ़े और अलीगढ़ में ही इनका वफात हो गया। 89 नंबर में है कि इनमें से खलील रहमान आज़मी का मजमुआ कौन सा है, यानी कि कलेक्शन ऑफ स्टोरीज जो इनकी है वो कौन सी है। तो वो है आपका नया अहदनामा, ठीक है, नया अहदनामा इनका है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा। 90 नंबर पे है कि मरसिया की तमहीद को क्या कहते हैं। मरसिया की तमहीद को कहते हैं चेहरा। क्या कहते हैं, चेहरा कहते हैं मरसिया की तमहीद को। तमहीद का मतलब है जहाँ से प्रारंभ किया जाता है, शुरू किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, चेहरा कह लो या तमहीद कह लो, बात बराबर है। 91 नंबर पे कह रहे हैं कि भाई कसीदा निगारी का नक्काश अव्वल किसे कहा जाता है। तो भाई कसीदा निगारी में जो सबसे बड़ा आदमी है वो है आपका सौदा। सौदा ने बहुत अच्छे अच्छे कसीदे लिखे हैं, तो सौदा इसका आंसर हो जाएगा। जुल्फ तेरी है मौज जमुना की, इस मिसरे का शायर कौन है। तो इस मिसरे का जो शायर है वो है आपका वली दकनी। देखो बहुत टफ है, ऐसे उठा करके क्वेश्चन आपको कहाँ मिलते हैं, PhD के लेवल में मिलते हैं, नेट JRF में मिलते हैं, बट पूछ रहा है तो आपको रटना तो ज़रूर है भाई। यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई मदह का ताल्लुक किस सिनफ शायरी से है। तो मदह का जो ताल्लुक है, या मदह का मतलब होता है तारीफ़ करना। तो तारीफ़ किस में किया जाता है, कसीदा में किया जाता है। और कसीदा में किस में, किसकी, बादशाहों की तारीफ़ करते हैं ताकि पैसा मिले, ये होता था पहले के टाइम में। 94 में कह रहे हैं कि वे दर्ज झेल में से शेख गुलाम अली रासिख किसके शागिर्द थे। तो ये जो शागिर्द रहे हैं ये रहे हैं मीर अनीस के, ठीक है। आगे बढ़िए। 4 मिसरों पर मुश्तमिल सिन्फ को क्या कहते हैं। तो रुबाई कहते हैं। रुबाई का माने ही होते हैं 4, तो रुबाई कहते हैं। आगे बढ़िए। कह रहे हैं कि उर्दू की माँ किसे कहा गया है। ये भाई बहुत अच्छा है, आपको याद रखनी चाहिए। उर्दू की माँ कहा गया है आपकी खड़ी बोली को, ठीक है। उर्दू की माँ किसे कहा गया है, खड़ी बोली को, ठीक है। ये देखो आपका दूसरी किताब में से शुरू हो गया है। इनमें से किस रिसाले का ताल्लुक मौलाना आज़ाद से नहीं था, यानी कि मौलाना आज़ाद ने इनमें से कौन सा रिसाला नहीं लिखा है। तो वो है आपका हमदर्द, ठीक है। बाकी सारे रिसाले लिखे हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमदर्द, ठीक है। आगे बढ़िए। कह रहे कि सवानेह निगारी की वो शक्ल जिसमें लिखने वाला ख़ुद अपने हालात बयान करता है क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, ऑब्वियसली ख़ुद नविश्त कहलाता है। कहने का मतलब है कि जो वो खुद लिख रहा है उसी को कहेंगे ना भाई खुद नविश्त, ठीक है ना। आगे बढ़िए।
कह रहे कि दर्ज झेल में से मजाज के मजमूए कलाम का नाम बताइए। मजाज ने कौन सा लिखा है वो आपको बताना है। तो मजाज ने जो लिखा है वो लिखा है आपका आहंग, ए नंबर का सही हो जाएगा। 100 नंबर पे कह रहे कि भाई किस शायर को शुमाल और जुनूब के दरमियान क्या पुल तस्वुर किया जाता है। हर साल पूछा हुआ है, 10 सालों के भी क्वेश्चन उठा करके देख लोगे ना तो हर साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका क्या काम है, इसको रट लो बढ़िया से, वली द कनी, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन जो है वो बी शुरू हो जाता है आपका यहाँ से। देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। ए नंबर पे किस पर लिखना है आपको, दर्ज झेल उन्वान में से किसी एक पर मजमून लिखना है। किसी एक पर जो है आपको कम से कम एक पेज का लिखना है। हमारा वतन यानी कि हमारा देश कैसा है, मिर्ज़ा गालिब के बारे में लिखना है। दोस्ती क्या होती है, गर्मी। देखो दोस्ती के बारे में, गर्मी के बारे में और हमारे वतन के बारे में हर बार पूछा जाता है। तो ये मैं क्या करूँगा ना कि अलग से एक वीडियो में, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, फिर अलग से एक वीडियो में इस पर पूरा का पूरा मजमून मैं लिखवा दूंगा चारों के ऊपर में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भाई क्या पूछ रहे हैं। अब देखो ये शायरी की जो है क्या कहते हैं कि आई थिंक ये शायरी की वो कह रहे होंगे तशरीह करने के लिए, ठीक है ना। और तशरीह हम कैसे करते हैं, पूरा एकदम उसका सियाको सबाक बैकग्राउंड बताते हैं, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि भाई मंदरजा झेल अशार में किसी दो की तशरीह करनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, किसी दो की तशरीह करना है। तो अगर आप क्या कहते हैं कि दो को उठाएंगे यहाँ से, तो ये देखिए यहाँ से कह रहा है कि क्यों गर्दिश मदाम से घबरा ना जाए दिल, ठीक है। गर्दिश मदाम से घबरा ना जाए दिल, तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर लिखा है कि भाई क्यों गर्दिश मदाम से घबरा ना जाए दिल। तो गर्दिश का मतलब क्या होता है, हर वक्त घूमना, चक्कर लगाना। क्यों घबरा ना जाए दिल, तो हर वक्त जो दिल मुसीबत में पड़ा है ना भाई, तो वो घबराएगा क्यों नहीं। हर आन में मुसीबत है, इंसान हूँ प्याला वो सागर नहीं हूँ। कहने का क्या मतलब है कि कोई प्याला वो सागर थोड़े ना हो भाई, कप या फिर क्या कहते हैं कि उसमें पिलाने वाली शराब या कुछ कोई पिलाने वाली चीज़ थोड़े ना हो कि मैं जो है घबराऊंगा नहीं। उसके बाद में कह रहा है कि भाई यारब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहाँ पे हरफ मुकर्रर नहीं हूँ मैं। लोह का मतलब क्या होता है, लोह का मतलब होता है तख्ती। तो कहने का मतलब है कि भाई ये ज़माना हमको जो ख़त्म करना चाहता है, हमको मिटाना चाहता है। क्यों मिटाना चाहता है, मैं इस दुनिया में हमेशा ज़िंदा रहने के लिए थोड़े ना आया हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको अलग वीडियो में इसका पूरा का पूरा जो है तशरीह करके दिखा दूँगा, वहाँ से आप उसको देख लेंगे। चलिए तीसरे नंबर पे है कि भाई मंदरजा झेल इक़्तिबास की तशरीह सियाक़ो सबाक़ के हवाले से किया। देखिए एक तो होता है तशरीह, तशरीह का मतलब होता है पूरा कॉन्सेप्ट बेस से बताइए, कोई कहानी कहाँ से शुरू हो रही है। जैसे कि आपने फिल्में देखा होगा ना, दूसरी फिल्म जब दूसरा पार्ट आता है फिल्म का, तो दूसरे पार्ट में पहले पार्ट के हर चीज़ों को एक क्या कहते हैं कि समरी के तौर पर आपको बताते हैं। उसी तरीके से जब आप तशरीह करते हैं ना, तो सियाक़ो सबाक़ जब लिखा होता है यानी कि उसके अगली पिछली कहानी को पूरे चीज़ों को जोड़ करके आपको बताना होता है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, इब्तदा ही से तबीयत कुछ ऐसी हुई कि हुकूमत का खाहा और जलवत से गुरेज़ां रहता था। लोग लड़कपन का ज़माना खेल कूद में बसर करते हैं, मगर 12-13 वर्ष की उम्र में मेरा ये हाल था कि किताब लेकर के मैं क्या करता था, किताब लेकर के मैं कहाँ बैठ जाता था, कोने में बैठ जाता था। और ये कोटेशन देखो किनका है, ये अबुल कलाम आज़ाद का है। किनका है ये कोटेशन, अबुल कलाम आज़ाद का है, जो कि ये लिखा है, ठीक है ना। कौन है ये, अबुल कलाम आज़ाद का। तो आप इसका पूरा का पूरा बता देंगे, आपकी किताब में मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, क्या तुझमें इतनी ताकत नहीं कि खुदा के नाफरमान इंसान को अपने आतिशी तमाचे से खबरदार कर दे। देखो ये कोटेशन कहाँ से लिया गया, ये लिया गया आपका वो जो है ना आपका आग मिट्टी हवा पानी जो है वो जो कहानी है, ठीक है। क्या कहते हैं कि उस कहानी में आपको क्या कहते हैं कि ये पूरा का पूरा कोटेशन मिल जाएगा और वहाँ से आपका पूरी कहानी के अकॉर्डिंग आप अपनी चीज़ें बता सकते हो। अदरवाइज़ में जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको पूरी की तशरीह अच्छी तरीके से राइटिंग फॉर्म में भी दे दूँगा। चौथे नंबर पर देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अपने वालिद को एक ख़त, देखो हर बार पूछा जाता है, ये वालिद का ख़त मैं लिख करके आपको मैं सेंड कर दूँगा, आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। आगे है कि भाई अपने बड़े भाई को एक ख़त लिखिए और स्कूल के हालात बताइए। ये भी बहुत बार आया है, तो ख़त लिखने का सभी तरीका मैं आपको लिख करके प्रोवाइड करा दूंगा, भेज दूंगा। उसके बाद में देखिए भाई 5वें नंबर पे कह रहे हैं दर्ज झेल में सवालों में से सिर्फ 5 के जवाब देना है, बट मैं आपको सबका दे दूंगा जवाब। अनीस का ताल्लुक किस दबिस्तान से है, दबिस्तान लखनऊ से है। रंज से खुगर होने से क्या मुराद है, गम का आदी होना। रंज खुगर का मतलब क्या है, गम का हमेशा से आदी हो जाना। आगे है कि भाई गुफ्तगू नज़्म को शायर ने किस के नाम से मंसूब किया है, तो आपको पता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान
पाकिस्तान दोस्ती के नाम से मंसूब किया है कि भाई दोनों को बातें करना चाहिए, नफरत नहीं करना चाहिए। आगे है यहाँ पर देख सकते हैं अबुल कलाम आज़ाद ने गुबार खातिर के खुतूत कहाँ लिखे थे। तो ये सवाल हमेशा से पीएचडी का लेवल हो, नेट जेआरएफ का लेवल हो और आपके एग्जाम में भी पूछा जा रहा है। तो कहाँ से लिखा था इन्होंने? किला अहमदनगर की जेल से इन्होंने लिखा था। आगे है यहाँ पर देख सकते हैं ई नंबर पे कि बंजारों को और किस नाम से जाना जाता था? खाना बदोश के नाम से भी जाना जाता है बंजारा। उसके बाद है कि अली सरदार जाफरी की वफ़ात कब हुई है? तो सन 2000 में इनकी वफ़ात हुई है। अकबर किस बर्जे के 9 रत्नों में से शुमार किए जाते हैं? तो अकबर जो है अवध पंच के 9 रत्नों में शुमार किए जाते हैं। अकबर जो है अवध पंच के 9 रत्नों में शुमार किए जाते हैं। उसके बाद है मिर्ज़ा गालिब का एक शेर लिखिए। तो बहुत सारे शेर है भाई इनके, हमेशा से सबको याद हुआ करते हैं। मैंने एक शेर लिख दिया यहाँ पे, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हमें मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। तो ऐसे शेर आप उठा करके लिख देंगे। उसके बाद है कि इंशाइया शेरी सिन्फ है या नसरी सिन्फ है? देखो ये बहुत सवाल पूछते हैं, बहुत ज़्यादा। तो इंशाइया क्या है? ये एक नसरी सिन्फ है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। इंशाइया क्या है? नसरी सिन्फ है। आगे है कि भाई नज्म हम नहीं जानते का उर्दू तर्जुमा किसने किया? यहाँ पर देख सकते हैं किसने किया है? जाहिदा जैदी ने। ये क्वेश्चन इसी पेपर में पूछा हुआ है, इससे पहले भी ऑब्जेक्टिव में। आगे देखिए क्या पूछ रहे हैं ये कह रहे हैं कि भाई मंदरजा झेल में किसी 3 को जवाब देना है, बट मैं सबका जवाब देने जा रहा हूँ, ठीक है। कह रहे हैं कि मरसिया के अज़ाए तरकीबी क्या होता है? आपका मॉडल पेपर सन 2023 आया है ना, उसमें भी पूछा हुआ है ये सवाल। तो ये मरसिया के जो अज़ाए तरकीबी है रट लो अच्छे तरीके से, ठीक है। ये पहला क्या है? चेहरा है, सरापा है, रुखसत है, आमद है, रज्ज़ है, जंग है, शहादत है और बैन है, ठीक है। ये अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि वज़ीर आगा सैयद सुलेमान नदवी का तारुफ पेश कीजिए। तो ये सैयद सुलेमान नदवी जो है यहाँ पर देख सकते हैं 1884 में बिहार में पैदा हुए आलिम दीन और मसलह कौम थे, ठीक है। कौन थे? आलिम दीन और मसलह कौम थे, यानी कि समाज सुधार बहुत काम करते थे समाज सुधार के लिए। उसके बाद है कि नज़्म मेरा सफ़र या गुफ्तगू का मरकज़ी ख्याल वाज़ेह कीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा है कि नज़्म गुफ्तगू अली सरदार जाफरी ने लिखा है। इसमें हिंद और पाकिस्तान की दोस्ती के नाम लिखा है कि भाई हिंद और पाकिस्तान को दोस्ती बनाए रखना चाहिए। आगे है कि भाई सादत हसन मंटू का तारुफ पेश कीजिए। तो सादत हसन मंटू के बारे में अगर आप देखेंगे तो आपकी किताब में अच्छी तरीके से सारी चीज़ें हैं। बाकी मैं एक समरी के तरीके से खुलासा के तौर पे आपको लिख करके मैं आपको पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दूंगा और वहाँ से देख करके आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। आगे है यहाँ पर देख सकते हैं कि बागो बहार के किसी एक किरदार का तारुफ पेश कीजिए। तो बागो बहार में बहुत से किरदार है, तो आप किसी का भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर किसका लिखा है? मलिक सादिक, जो कौन है? जिनों का बादशाह होता है, जिन्नातों पर इनकी बहुत ज़्यादा पकड़ होती है। अब ये आगे पूछ रहे हैं कि भाई इंशाइया क्या है, वजाहत कीजिए। इंशाइया गैर रस्मी तरीक़ेकार है। क्या है? इंशाइया जो है गैर रस्मी तरीक़ेकार है, ठीक है। 7वें नंबर पर देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं दर्ज झेल इबारत की तलखीस पेश कीजिए। तलखीस का मतलब इसका खुलासा बताइए, कहाँ से लिया गया, क्यों लिया गया, किन के बारे में क्या कहा गया। तलखीस का मतलब एकदम खुलासा, खुलासा मतलब समरी, सारांश। ये कह रहे हैं कि अल्लाह मियाँ ने इस दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं पैदा की जो कि बेकार हो, हकीर हो, जलील हो समझी जाए। देखो ये भी जो कोटेशन है ये कहाँ से लिया गया है? वही है आपका आग, हवा, पानी जो है, मिट्टी जो है वो उसे वहीं से लिया गया है। तो वो आप देख लीजिएगा बढ़िया से, वहाँ से बहुत सारे कोटेशन पूछ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में ये कह रहे हैं दर्ज झेल में से किसी एक अफसाने का खुलासा लिखना है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? दर्ज झेल में से। और ये तो देखो यहाँ पर या लगाते हैं ना, तो कहने का इनका क्या मतलब होता है? या तो ये करो या तो वो करो, या तो ये वाले क्वेश्चन करो या तो वो वाले क्वेश्चन करो, करना एक ही होता है जहाँ पर भी या लगा होता है। चलिए, कामिल इनकलाब जो है जयप्रकाश नारायण का है। ये जो क्या है आपका मुकम्मल आज़ादी की इसमें बात हुई है। तो खुलासा जो है मैं आपको पीडीएफ में ग्रुप में भेज दूंगा। आगे लिखा है कि भाई यहाँ पर देख सकते हैं कि भूले बसरे गीत जो है शफी जावेद ने लिखा है, ठीक है। ओहदे से फाइज हो जाना, यहाँ पर इसमें किस चीज़ों की है? भूले बसरे की गीत जो अपने ओहदे से फाइज हो जाता है, यानी कि जब उनका रिटायरमेंट हो जाता है, एक बूढ़ा आदमी होता है, तब उसको कोई नहीं पूछता, पहले बहुत लोग जानते हैं। ऐसी चीज़ें उस कहानी में बयान किया गया है। तो इसका भी खुलासा मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा ग्रुप पे। आगे है कि भाई बरक़े कलीसा अकबर इलाहाबादी ने अंग्रेज़ी तहजीब की मलामत की है। यानी कि अकबर इलाहाबादी ने क्या लिखा है? बरक़े कलीसा लिखा है। और इसका खुलासा क्या है भाई? किस पर लिखा है, क्यों लिखा है, क्या बात है इसमें? तो इसमें जो है अकबर इलाहाबादी ने अंग्रेज़ों की जो नई टेक्नोलॉजी है ना, उस पर बहुत ज़्यादा उसको क्या है, मलामत किया है, यानी कि उसको बुरा भला कहा है कि भाई अंग्रेज़ों की सारी चीज़ों को नहीं अपनाना चाहिए। तो ये था आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन हो, कोई सुझाव देना चाहते हो कि भाई वीडियो
ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, यहाँ से भी पढ़ाई होनी चाहिए, सब सारे जो है क्या कहते हैं कि पोएम है, कविता है, उनका सबका खुलासा लिख कर दीजिए। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बट आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है जो भी आपके साथ में प्रॉब्लम हो। और एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि भाई आपको वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।